स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी लेकर आपके बीच आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी और यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? यानी कि व्हेन जनरेटेड जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु सेवा कर कब लागू हुआ? तो हुआ 1 जुलाई 2017। कब हुआ? 1 जुलाई 2017। रेट्स ऑफ इंडियन एवरेज ऑफ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए दूसरा है, इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक, यहां पूछा गया है कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। चलिए तीसरा है, इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए अब यहां पूछा गया कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे और यहां पूछा गया स्थापना किस वर्ष हुई। चलिए तो ये तो संस्थापक तो शिशिर कुमार घोष थे और स्थापना हुई वर्ष 1875 में, यानी 1875। चलिए चौथा, गुप्त काल की प्रमुख धातु कौन सी थी? देखिए गुप्त काल, मुगल काल, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, ऐसे कई चीजों की जानकारी मुझे हम लोगों को इतिहास पढ़ने के बाद मिलती है। तो यहां ठीक पूछा गया कि गुप्त काल की प्रमुख धातु कौन थी? तो कौन थी? तो लोहा। क्या था? लोहा। चलिए मैं प्रश्न, प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? तो थे ऋषभदेव। मैं प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अभी बिहार की राजधानी कहां है, तो आप लोग कहिएगा पटना। भारत की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो न्यू दिल्ली। तो ठीक यहां पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो ठीक पाटलिपुत्र में। चलिए अब है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? देखिए जब हम लोग वेदों की चर्चा करते हैं तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजरवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। तो 4 वेद हैं। तो पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन मतलब पुराना होता है, तो प्राचीन वेद कौन है? तो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद है। चलिए अब है प्रश्न 8वां है कि वेदों की भाषा क्या थी? वेद तो हमने 4 बता दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अजरवेद, अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब पूछा गया है कि वेदों की भाषा किस भाषा में थी? तो थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। 9वां है, सीआईजे का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईजे? तो यहां आप लोग को बोलना है द फुल फॉर्म ऑफ सीआईजे इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो जिस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह 1918 में हुआ 1917 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, तो ठीक उसी तरह खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। अगर पूछ दिया जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918। चलिए तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज ये जो मैं जानकारी आपके बीच लेकर आया हूं वो हर बार उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में उठने वाले प्रश्न होते हैं। और यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम फिर आपके बीच एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। हम प्रत्येक दिन आपके पास कंपटीशन में उठने वाले प्रश्न तो बताते ही हैं और हर दिन अब मैं अलग अलग, अभी कुछ दिनों के बाद मैं अलग सीरीज चलाऊंगा, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही सीरीज होगा
तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी 3-4 दिन पढ़ा लेने के बाद मैं फिर एक नया सीरीज चालू करूँगा, उसमें हर विषय की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो जो अभी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई मीट यू न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन अदर डेज एंड लॉट्स ऑफ दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।